मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से सुग्रीव के आकर के और रावण को पूरी तरह से हिला देने से रावण एक्चुअली डर गए थे। रावण का अहंकार कि अरे मैं त्रिलोकी स्वामी हूँ और मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, ये तो एक हफ्ते भर में 2 बार टूट चुका था, और वो भी 2 वानरों की वजह से। दैट वॉज इवन अ ग्रेट इंसल्ट। रावण के अहंकार पर इतनी ठेस पहुंची थी कि वो अब समझ रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि जितना हम ज्यादा ऊपर होते हैं उतना ही जोर से गिरते हैं और उतना ही ज्यादा लगती है। रावण का हाल ऐसा ही था। तो रावण अपने महल में घूमते हुए भी जब दासियों को देखता, वो मन में ऐसा सोचता कि ये दासियां मुझे देख करके हंस रही है, देखो ये अपने आप को बंदरों से नहीं बचा पाया, और बंदर उसके पूरे महल में, राजमहल में भरी सभा में उसका गड़बड़ करके गए हैं, तो इसकी औकाती क्या रही है। अब ये रावण खुद सोच रहा है कि अरे हाउ एम आई एबल टू फेस एनीवन, एंड ही वांट टू टेक सम रिवेंज। कोई तो ऐसा कार्य जिससे उसको अपना ईगो वापस मिले। और रावण ने बहुत सोचने के बाद एक ट्रिक अपनाई, एक माया अपनाई। उन्होंने अपने एक बहुत ही प्रशिक्षित, बहुत ही प्रखर और बहुत ही धूर्त सेवक को बुलाया, जिसका नाम था विद्युज्जिह्वा। ये एक ऐसा राक्षस था जो माया में बहुत ही प्रवीण था। विद्युज्जिह्वा जैसे आया रावण के बुलाने पर, रावण ने विद्युज्जिह्वा के कान में एक प्लान बताया। विद्युज्जिह्वा तुरंत वहां से निकल गए। रावण seemingly getting back some composure and some sense of how to attack on the morals of the enemy. रावण उस मार्ग के ऊपर चले अपने महल के, जहां पर वो पिछले 10 महीनों से अनेकों बार चले। वो मार्ग था अशोक वाटिका का। पिछले 10 महीनों से उन्होंने साम दाम दंड भेद कितने ही प्रकार किए थे सीता को रिझाने के, सीता को अपने कक्ष में बुलाने के, सीता को खुद को वो अपना ले, मुझे अपना ले ऐसा बताने के, लेकिन सीता टस से बस नहीं हुई। लेकिन इस बार रावण वॉज थिंकिंग समथिंग सिनिस्टर। वो कुछ बहुत ही घटिया सोच रहा था। क्या हुआ, रावण ताबड़तोड़, मतलब यूजुअली जब अशोक वाटिका में आता तो सारी जगहों पे सारी राक्षसियां रावण को नमस्कार करती रहती और रावण देखते अपने अहंकार में खुश होते। लेकिन इस बार ये सब फॉर्मेलिटीज से रावण को कुछ लेना देना नहीं था। उसका गंतव्य केवल सीता था। हाँ, लेकिन इस बार अशोक वाटिका में आते समय उसके मन में फिर से एक बार चुभन हुई कि ये वो वाटिका है जिसको एक वानर मेरे रहते हुए ऐसा उद्ध्वस्त करके गया कि वहां पर केवल उखड़ी हुई मिट्टी मिली और कुछ नहीं। ऑफ कोर्स विश्वकर्मा ने उस पूरे अशोक वाटिका को जैसा था वैसा ही कर दिया था, बट स्टिल यू नो सीता न्यू देयर वाज अ वीक स्पॉट। और अब रावण को सीता को अप्रोच करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे सीता अपने ही मन में नीचे मुंह करके मुस्कुरा रही हो। ये देखो, ये चला आ रहा है व्यक्ति, इसे खुद की कुछ परवाह नहीं है, क्या कंट्रोल है इसका किसी चीज पर। सो रावण को ऐसा लग रहा था ये मुस्कुरा रही अपनी अपने में। लेकिन रावण जैसे ही अंदर गया, सीता ने अपने आप को छुपा लिया। रावण कहने लगा, ए सीते, आई हैव अ बैड न्यूज़ फॉर यू। कल रात तुम्हारे वो 2 बंदरों के बहुत ज्यादा बौखलाने पर मैंने अपनी सारी सेना सोते हुए बंदरों पर भेज दी, और मेरे सारे राक्षस मायावी रूप से आपके पूरे कैंप में गए और सबको सोते हुए उनकी गर्दन उड़ा दी गई। Not even someone who is very far away also remained. कोई नहीं बचा। प्रहस्त जो भी मेरा सेनापति है, बहुत चतुराई से वो गए और बाकी सबको, जो बाकी सब राक्षस जो बाकी बंदरों को मार रहे थे, उनको दूर रखा राम और लक्ष्मण से। प्रहस्त अकेले गए
और उन्होंने राम और लक्ष्मण की शिनाख्त की और उनके भी सर धड़ से अलग कर दिए। और ये सब सीता सुन रही थी एंड शी वाज लाइक डम्बस्ट्रक। सीता के एक्सप्रेशंस चेंज होने पर रावण का और बल मिला। वो कहते हैं अब तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा सुंदरी। अब तुम जिस राम के नाम पर रोती थी, अब उस राम को रावण ने रिप्लेस किया है। अब रो के क्या फायदा है? आओ मेरी बाहों में आ जाओ, तुम्हें सबसे ज्यादा सुख, सबसे ज्यादा ऐश्वर्य, सबसे ज्यादा आराम दूंगा। त्रिभुवनों की स्वामिनी कहलाओगी, इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए? सीता was just comprehending the words. रावण कहने लगे वानरों को पता ही नहीं चला कि कब हमारी राक्षस सेना जो जा करके उनकी चीथड़े उड़ा दी। कुछ बचा नहीं है। इतने समय तक हमारी राक्षस सेना उन वानरों के बीच में संहार करती रही। कुछ वानर, some वानरस managed to go a little bit, लेकिन उनको भी पकड़ पकड़ के हमारे राक्षसों ने मौत के घाट उतार दिया। ऐसा कह करके रावण ने 3 बार ताली बजाई और ये कहते हुए वहां से पीछे से विद्युत जुआ आए विद अ वेरी कोल्ड एक्सप्रेशन। कुछ नहीं उनकी इस पर, और ये हाथ में एक थाल था तो, और थाल लेकर के सीते ये देखो तुम्हारे राम करके रावण ने वो थाल लिया जो कवर्ड था, वो सीता के ऊपर ऐसे फेंक दिया। सीता की ओर वो थाल आकर के सीता के सीधे ऐसे फेंका गया कि थाल आके सीता मैया को लगा। सीता को दर्द हुआ, बट शी वॉज टू एंग्रस्ड टू कॉम्प्रीहेंड व्हाट हैड हैपेंड। और रावण ने वो थाल ऐसे फेंका कि थाली यहाँ लगी और उसके अंदर से कोई चीज सीता के मुंह पर आकर गिरी। और सीता देखती है कि वो राम का कटा हुआ सर है, उसमें से खून टपक रहा है। और सीता ने हाथ जैसी लगाने की कोशिश की, दूर जा करके सीता स्वामी करके रोने लगी। रावण was so happy, he was like in the 7th heaven। सीता की गुरूर को, सीता के अहंकार को, सीता के द सेंस ऑफ प्रोटेक्शन सीता हैड, उसको एक ऐसी ठेस पहुंची है। रावण सीता के पास आया, उस चबूतरे के ऊपर जिसके ऊपर सीता बैठी थी, वहां पे अपने दाहिने पैर को रखा और घुटने के ऊपर ऐसा कह करके सीता को पास में आकर के, सुंदरी कब तुम मुझे तुम्हें छूने का अवसर दोगी? ऐसा कहते हुए हा 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 करके रावण चला गया। विद्युत जीवा फॉलोड। एवरी टाइम रावणा वुड कम मिनती के वेश में, सीता स्वीकार कर दो। दिस वॉज लाइक, आप तुम स्वीकार करो नहीं करो तुम पर है, तुम तो मेरी हो, तुम्हारा राम बचा ही नहीं है। सीता वॉज इन वेरी डायर स्टेट। वो राम जो सबसे ज्यादा पैने है, तीक्ष्ण है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, वो ऐसे कैसे मर सकते हैं? क्या सही में मेरा कोई नहीं रहा? थैंक यू वेरी मच। 3